सवाल तो पहले मैं अपने कौमी परचम के हवाले से करूंगा को, जो कि हमारे कायद हैं बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अक़लियतों के बारे में जो है वो बहुत इस बारे में जो है वो तशवीश जाहिर की थी। और जो पाकिस्तान का अगर आप परचम भी देखें तो जो उसका सफ़ेद हिस्सा है परचम का, वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पहले सफ़ेद हिस्सा है और फिर जो है वो ग्रीन हिस्सा है। तो आप समझते हैं कि कायद के विजन के मुताबिक जो है अक़लियतों को पाकिस्तान में उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं? सबसे पले फ़ाद मुग़ल साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने स्पेशल टीवी के खूबसूरत प्रोग्राम के पर इनवाइट किया। और जहाँ तक बतौर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पाकिस्तान का परचम है, उसमें जो सफ़ेद निशान है वो तमाम मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, सिख भी है, हिंदू भी हैं, बाइस भी हैं, दलित वगैरह, तकरीबन तमाम जितनी भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उसका इजहार करता है। 11 अगस्त 1947 को हमारे बानी पाकिस्तान ने एक तकरीर की थी कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मजहबी अक़लियतें जो हैं वो आज़ाद हैं अपने मज़हब को प्रोपेगेट करने के लिए और अपनी मज़हब की रसूमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स मौजूद हैं जो कि जिक्र करते हैं कि जिसमें मिनॉरिटी की प्रोटेक्शन आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 25 तो इक्वल सिटीजनशिप के मुतालिक बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल आपका 20 तक 22 तक जो है वो तमाम आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें जनरल तमाम सिटीजन को जो इक्वलिटी हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है। इसी तरीके से तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी और मिनॉरिटीज़ को भी हासिल है। तो उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सेक्शन भी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ख़वातीन के साथ या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को उनको कोशिश की जाएगी आर्टिकल 36 के अलावा 37, 38 में कि उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएंगे ताकि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपग्रेड किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, इसमें सेफ्टी है और इसमें रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो इसमें झंडे के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान में भी मिनॉरिटीज को हिस्सा दिया गया। मुतमिन है? मुतमिन होना एक फ़र्क बात है, लिखा होना फ़र्क बात है। इत्मीनान की हद तक तो अगर देखा जाए तो जो लिखा हुआ है वो तो कम्युनिटी को नहीं मिल रहा। और जो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं मिल रहा, जिसमें सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ तो कानून साजी से रिलेटेड ही है। और दूसरा माशरती तौर पर है, इकनॉमिकली ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी बहुत अच्छा एक खूबसूरत इनिशिएटिव लिया। जैसे उन्होंने कहा कि अक़लियतें मेरे माथे का झूमर है और इसकी वजह मुख्तलिफ खासकर ईस्टर के मौके के ऊपर, क्रिसमस के मौके के ऊपर बहुत खूबसूरत इंतजाम किए। तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको इनके कामों के लिए। लेकिन साथ साथ हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्योंकि वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको अपग्रेड करने के लिए भी इक़दाम करने की ज़रूरत है और कानून साजी करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली एक जजमेंट भी आई थी, तो उसके तनाजुर में भी देखा जाए तो हमारे ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी डायरेक्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अफेक्ट हो रही है। मैं बिशप साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। बहुत अहम सवाल। जी। वाइन, शराब इस्लाम में तो क्लियर है कि वो हराम है। जी। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ऐसे लगता है कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। जितने लाइसेंस हैं वो सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास हैं, वही शराब को बेच रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त भी उन्हीं के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या बाइबल के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर इसकी इजाज़त है पीने की, बेचने की? मैं ये बात बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर और कलाम मुक़द्दस के अंदर बिल्कुल ममानत है। शराब ये बाइबल है, ये कलाम मुक़द्दस है। ये व्यूज़ को आप ऐसे करके दिखाएं कि ये कलाम मुक़द्दस उठा के ये बता रहे हैं। इसमें 110% लिखा हुआ है कि शराब जो है वो ममानत है। अगर हम द बुक ऑफ रेवलेशन में आखिरी किताब जो है उसमें देखें तो वहां पर तो साफ लिखा हुआ है कि शराब नोशी करने वाला और नशा में गुल गपाड़ करने वाला जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो बाइबल के मुताबिक तो इसको जो है वो मना किया गया है। जहां बात है, आपने दूसरे उसके साथ ये टच किया कि जो बेचते हैं या उसको जो है वो करते हैं, तो मैं एक एंटी नार्कोटिक्स के एक प्रोग्राम में मैंने बड़े खुले अल्फाज में इस बात की जो है वो बयान किया, मजम्मत की और ये बात कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये लाइसेंस जो है इन सबको कैंसिल कर दिया जाए।
अच्छा। हम इस बात पे एग्री हैं कि ये सारे के सारे कैंसिल कर दिए जाएं, क्योंकि खरीदता जो है वो बूटा है जो कि इतनी सकत नहीं रखता कि वो पी सके। एक बंदा मसीही या क्रिश्चियन जो है वो 2000 की अगर दिहाड़ी लगाता है तो 5000 की वो शराब जो है वो कहां से खरीदेगा। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक एग्जांपल दी, मुझे तो नहीं पता कि उसकी क्या कॉस्ट है, बहरहाल मैंने एक एस्टिमेटेड बात बताई है। वो कहां से खरीदेगा? हकीकत में इसके पीछे जो है वो कुछ और अनासर हैं जो ऐसा करने के लिए उन्हें आमादा करते हैं, और लाइसेंस बने हुए हैं, हम इससे डिनाई नहीं करते, बहुत सारे लोगों ने ये लाइसेंस बनवाए हुए हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हम इसको डिनाई करते हैं, और हम आपके इस टेलीविजन की वसादत से हकामे बाला तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये शराब नोशी जो है इस पे जो है वो पाबंदी लगाई जाए और ये हराम है, क्योंकि इससे एक ह्यूज जो है वो टैक्स जो है रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होता है और वो गवर्नमेंट में यूज होता है। तो नाम जो है वो हमारा इस्तेमाल होता है और काम कोई और ले रहा, पी कोई और रहा है, बूटा खरीदता है और इसको पीता कोई और है। मैं नाम नहीं लूंगा, इसको कोड वर्ड में हम रखेंगे तो बेहतर है। तो एक गुनाहगार है, चाहे वो मुसलमान है, अगर मुसलमान भी शराब को खरीद रहा है या बेच रहा है डेफिनेटली तो वो खुदा के हजूर में इसका जवाबदेह है। क्लियर बात है, बिल्कुल कोई बख्शिश नहीं है, उसको जवाब देना पड़ेगा। जो कोई गलत काम करेगा वो उसका जवाबदेह है। बिल्कुल सही। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अल्फाज बिल्कुल, अगर मुस्लिम कहीं पे आपको शराब पीते नजर आते हैं तो वो गलत है। हम टेलीविजन पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, गलत चीज गलत है। ठीक हो गया। तो अब आपकी तरफ आऊंगा काशिफ साहब। अभी हाल ही में एक बिल पंजाब असेंबली में पेश हुआ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 की जो आपकी अमेंडमेंट आई है, क्रिस्टोफर फेबलो साहब ने उसे पेश किया है। तो अभी वो करारदाद जो है वो मंजूर तो नहीं हुई, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उसके ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी को तहफुजात हैं। आया ये सच है? जी जी बिल्कुल है। मैं उससे पहले आपकी क्वेश्चन का एक जो आपने पहले किया था उसका मैं छोटा सा एक रेफरेंस दूंगा। मेरा एक सवाल ये है कि शराब तो हर एक मजहब में, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में मना है। मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि ये जो वैट टैक्स के नाम से इतनी बोतलें बिकती हैं, तो वो टैक्स उन्होंने क्यों लगाया हुआ अगर वो हराम है? अच्छा, अगर अब मैं देखा जाए कि इस्लामिक के साथ अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो उस इस्लामिक कंट्री में अगर ठीक है आपने मिनॉरिटीज को एक राइट दिया हुआ है, तो उसका टैक्स फिर वो क्यों रिसीव कर रही है और वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के मेन बजट पे क्यों जा रहा है? और इसके अलावा अगर आप जितनी भी इनकी जो टैक्स शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज भी देख लें तो वो भी क्रिश्चियंस की कब है? वो तो है उनकी पारसियों की हैं और दूसरी अदर मिनॉरिटीज की हैं। तो वो जो कुछ बनाते हैं उसके ऊपर एक बाकायदा सिस्टम बनाया हुआ है उसका टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। और जी ठीक होगा काशिफ साहब।